हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक फ्लाई हाई। ये HTML ट्यूटोरियल का सेकेंड वीडियो है एंड इस ट्यूटोरियल में हम HTML एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। HTML एलिमेंट डिफाइन होता है स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। स्टार्ट टैग एंड एंड टैग के बीच में हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। तो इसको हम सिंटेक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये टैग नेम जो है, इसमें हम कुछ टैग जो हमारे HTML टैग्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ, इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं है और ये स्टार्ट में यूज़ किया गया है, तो ये हुआ हमारा स्टार्ट टैग। और ये हमारा कंटेंट है जहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। फिर हम लेते हैं एंड टैग। अब ये इस टैग को ये क्लोज करता है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये टैग क्लोज हो जाती है, इसलिए इसको एंड टैग कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं नेस्टेड एलिमेंट। तो नेस्टेड एलिमेंट बेसिक, इसको समझाने के पहले मैं ये बोलना चाहूँ, नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्ट का मतलब घोंसला। जैसे घोंसले एक मोर देन वन तिनके से बनता है तो उसको घोंसला कहते हैं। उसी प्रकार ये जो एलिमेंट है, तो इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट की यूज़ हो तो दैट मीन्स ये नेस्टेड HTML एलिमेंट है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो nested element contain defined by element which contains more than one element। अब एक जो सारे एक्चुअल में जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेस्टेड एलिमेंट ही कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट से तो हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता। इसलिए इसमें जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे कि HTML एलिमेंट, इसको टैग एलिमेंट दोनों कह सकते हैं। HTML एलिमेंट लिया, हेड एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, बॉडी टैग, H1 टैग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। लार्जर हेडिंग भी कह सकते हैं, लार्ज हेडिंग। एंड ये पैराग्राफ। तो अब हम इसको जैसा कि आप अब समझ चुके होंगे कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या 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 कहते हैं HTML को। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिया ये रहा हमारा HTML का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को समझाने के लिए ये जो डॉक टाइप HTML है, ये डिक्लेयर करता है कि जो डॉक्यूमेंट है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 यूज़ किया गया है उसमें। एंड ये HTML, ये रूट एलिमेंट, विदाउट HTML टैग HTML को एक HTML पेज बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उसका रूट एलिमेंट है। और ये रहा हेडिंग टैग। ऐसे मैंने इन सभी को पिछली क्लास में समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे फिर से समझा देती हूँ। ये हेड टैग जो है वो कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइटल, ऑथर, कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिया है टाइटल। ये रहा हमारा स्टार्ट टैग। ये जो है हमारा है, ये स्टार्ट टैग। देखिए जैसे स्टार्ट टैग, ये सम एलिमेंट, ये रहा HTML एलिमेंट, स्टार्ट टैग, कंटेंट, HTML कंटेंट मैंने एलिमेंट लिखा है कंटेंट के लिए। और ये रहा क्लोजिंग टैग मीन्स एंड टैग। तो ये रहा हमारा HTML एलिमेंट। फिर फिर टाइटल टैग जो है वो हम हेड पार्ट में लिखा है। तो ये जो हेड पार्ट है, अब इसको क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश देकर हेड पार्ट को क्लोज करते हैं। फिर अब हम लेते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग जो होता है वो विजुअल पार्ट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। तो इसमें इस बार मैंने H2 लिया है, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है H1 के बाद। जैसे पिछली क्लास में मैंने H1 लिया था और इस बार मैं H2 ले रही हूँ।
ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि H1 और H2 में डिफरेंस क्या है। ऐसे हेडिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगी। लेकिन ये H2 एलिमेंट लिया, इसमें मैंने कुछ कंटेंट, ये स्टार्ट टैग, इसमें एलिमेंट डाला मैंने आई लव यू मम्मा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर इसको क्लोज कर दिया गया। अब मैंने लिया पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए लिखा मैंने यू आर द बेस्ट। फिर इस पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया गया। ये स्टार्ट टैग हुए, ये कंटेंट हुआ और ये हमारा एंड टैग। फिर हमने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया। देखिए जैसे मैंने पूरे प्रोग्राम को इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। हमेशा प्रोग्राम को इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए ताकि इसको समझने में आसानी हो कि प्रोग्राम के का स्टार्ट और क्लोज क्या है। फिर मैंने HTML, ये जो रूट एलिमेंट है हमारा, उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फिर हम न्यू फाइल में जाते हैं। न्यू फाइल में अब हम इस प्रोग्राम को इस फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि जो भी हमारे टैग्स है और कंटेंट है सब क्लियर में कलरफुल तरीके से पता चले, जिससे आसानी हो और हमें इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो यहाँ पे ये HTML एलिमेंट पढ़ा रही हूँ मैं, तो इसको मैंने HTML एलिमेंट से सेव कर रही हूँ, element.htm। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसके एक्सटेंशन होते हैं HTML और HTML, तो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था HTML, इस बार मैं HTML यूज़ करी ताकि आपको पता चले कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों ही HTML की एक्सटेंशन है। इसको मैंने सेव किया। अब देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक टाइप। और एक और बात मैं बता दूँ कि HTML जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर इसको कैप्स में भी लिखेंगे तो उसका भी वही मतलब होगा और स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी उसका वही मतलब होगा। बट एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका स्मॉल ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट डाल रही हूँ HTML एलिमेंट। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने HTML के बाद हेड पार्ट नहीं डाला क्योंकि टाइटल टैग जो है वो HTML में ही आएगा। इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं बॉडी टैग। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ H2 जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, सेकंड लार्ज हेडिंग। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई लव माई इंडिया। पैराग्राफ में डाल देती हूँ आई लव यू माई मम्मा। अभी इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए सारे प्रोग्राम इंडेंटेशन में है, प्रॉपर इंडेंटेशन में। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, देन ओपन विथ लाइव सर्वर। अब ये हमारा गूगल क्रोम में ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि आई लव माई इंडिया, आई लव यू मम्मा जो कि एक हेडिंग था, इसके फॉन्ट को आप कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे लास्ट क्लास के प्रोग्राम से, जिसका फॉन्ट इससे थोड़ा बड़ा था और बोल्ड था और ये उससे स्मॉल है। और ये रहा हमारा पैराग्राफ जो कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट है HTML पेज का, और यहाँ पर इसको ये रन होकर आया है विजुअल पार्ट में। और ये HTML एलिमेंट जो कि
टाइटल टैग में मैंने लिखा था, जो कि इस ब्राउज़र के टाइटल बार में शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।